नमस्कार साधकों, आज आप सुनने जा रहे हैं भगवान बुद्ध का वह अमूल्य उपदेश जो 6 इंद्रियों की गहराई को उजागर करता है। यह उपदेश है महासलायतनिक सुत्त। इसे ध्यान से सुनें, मन में उतारें और समझने का प्रयास करें। यह वाणी आपके भीतर के द्वार खोल सकती है, ऐसा मैंने सुना है। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन के अनाथ पिंडिक विहार में निवास कर रहे थे। एक दिन उन्होंने साधकों को संबोधित किया। साधकों, मैं आज तुम्हें एक महान उपदेश दूंगा। ध्यान से सुनो, पूरी सजगता से समझो, मैं बोलता हूं। साधकों ने उत्तर दिया, जैसा आप कहें भगवान। बुद्ध ने कहा, यह जीवन एक मकान की तरह है और हमारी 6 इंद्रियां उस मकान की खिड़कियां हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, ये खिड़कियां हमेशा खुली रहती हैं। इनके माध्यम से संसार हमारे भीतर प्रवेश करता है। रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श और विचार। लेकिन यदि इन खिड़कियों की रक्षा न की जाए, यदि इन पर कोई सजग प्रहरी न हो, तो ये खिड़कियां हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। जैसे कोई बिना दरवाजा बंद किए सो जाए और चोर घर में घुस जाए, वैसे ही ये इंद्रियां हमारी चित्त की संपत्ति को चुरा लेती हैं। जब कोई साधक आंख को नहीं समझता, आंख द्वारा देखे जाने वाले रूपों को नहीं जानता और न उस चेतना को जो आंख से उत्पन्न होती है, न ही उस संपर्क को जो आंख और रूप के बीच होता है, और न उस अनुभव को जो सुख दुख या न सुख न दुख के रूप में आता है, तब वह इन सब के प्रति मोहित हो जाता है। वह रूपों में रमता है। आंखों से मिलने वाले दृश्य उसके मन को बांध लेते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई मकड़ी अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाए, और जब वह बार बार उस सुख की खोज में वही दृश्य पाना चाहता है, उसी स्वाद को दोहराना चाहता है, वही स्पर्श, वही गंध, वही विचार फिर से जीना चाहता है, तब वह तृष्णा में पड़ जाता है। तृष्णा वह आग है जो बाहर से सुंदर लगती है लेकिन भीतर जलाती है। यह तृष्णा उस बीज की तरह है जो फिर जन्म देता है। वह जन्म फिर दुख लाता है, चिंता, बेचैनी, शरीर में पीड़ा, मन में अशांति। यह सब इसीलिए होता है क्योंकि उसने इन इंद्रियों को उनकी सच्चाई में नहीं जाना। यही हाल कान का है। कोई ध्वनि मीठी लगी, मन खींच गया। कोई आवाज कड़वी लगी, क्रोध आ गया। उसने नहीं समझा कि ध्वनि तो हवा में लहर है, आकर चली जाती है। लेकिन मन कहता है, यह मेरी पसंद है, यह मेरी नापसंद। इसी से जन्मता है दुख। नाक में गंध आई, जीभ को स्वाद मिला, त्वचा को कोई छू गया और इन सब पर प्रतिक्रिया आई। पसंद आया तो बांध लिया, नापसंद आया तो नफरत की। साधक उलझता गया और फिर आया मन। यह 6ठी खिड़की है, सबसे गुप्त, सबसे चंचल, सबसे गहरी। यह विचारों की दुनिया है। यहां सपने बनते हैं, डर और लालच पलते हैं, यादें घूमती हैं, योजनाएं दौड़ती हैं। लेकिन अगर साधक इसे नहीं समझता तो वह अपनी ही कल्पनाओं में डूब जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पानी में गिर जाए और पानी को ही आकाश समझ बैठे। लेकिन जो साधक सजग हो जाता है, जो इंद्रियों को और उनके विषयों को वैसे ही देखता है जैसे वे हैं, वह मोह से बच जाता है। वह जानता है कि दृश्य है तो बस दृश्य है, ध्वनि है तो बस ध्वनि है, विचार है तो बस विचार है। इनमें चिपकने जैसा कुछ नहीं। वह उन्हें देखता है, समझता है और छोड़ देता है। जैसे कोई दर्पण में छवि देखकर यह नहीं सोचता कि वह छवि पकड़ ली जाए। ऐसे साधक की तृष्णा मुरझा जाती है जैसे गर्मी में जल बिन फूल। उसके भीतर फिर नए जन्म का बीज नहीं बोया जाता। उसके 5 उपादान खंड, रूप, वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान फिर से नहीं बनते। अब उसके शरीर में हल्कापन होता है, चित्त में शांति। वह उस नाविक जैसा हो जाता है जिसने अपनी नाव को हर छेद से मुक्त कर दिया हो और अब भवसागर को पार करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। अब उस साधक की दृष्टि सही होती है, उसका संकल्प दृढ़ होता है, उसका आचरण शुद्ध होता है। वह आर्य अष्टांगिक मार्ग पर पूरी तरह चल रहा होता है। उसमें जागते हैं ध्यान, स्मृति, प्रयास और चित्त की गहराई। फिर उसके भीतर 2 अमूल्य रत्न प्रकट होते हैं, शम और विपश्यना। वह उस चट्टान की तरह स्थिर होता है जिस पर कितनी ही लहरें क्यों न आएं, वह हिलती नहीं। अब वह साधक 4 कार्य करता है। वह जानता है क्या जानना है,
5 उपादान खंड। वह समझता है क्या त्यागना है। अज्ञान और तृष्णा वह बढ़ाता है। किन गुणों को? शांति और गहरी दृष्टि। और अंत में वह साक्षात करता है स्पष्ट ज्ञान और मुक्त अवस्था। अब वह व्यक्ति कहता है, यह सब तो सपना था, यह जीवन का दुख एक भ्रम था। और वह मुस्कुराता है जैसे सुबह की पहली किरण के साथ अंधेरे से निकला कोई फूल जो रात भर बंद था, अब खिल गया है। भगवान ने यह उपदेश दिया। साधक प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान की वाणी को श्रद्धा से स्वीकार किया। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। यदि यह शिक्षाएं आपके अंतर्मन को छूती हैं तो इस धम्म संदेश को औरों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वाणियों के लिए जुड़े रहें। शांत रहें, सजग रहें, मुक्त हों।